राम कथा त्याग की कथा है। एक प्रसंग यहां मैं बताना चाहता हूं कि एक समय महल में माता कौशल्या सो रही थी, विश्राम कर रही थी, और भगवान राम तो वनवास के लिए निकल गए थे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। रात का समय अचानक छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और माता कौशल्या जी की नींद खुल गई। पता लगा तो छत पर सबसे छोटी बहू श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न जी की पत्नी, माता कौशल्या ने पूछा, बेटी इतनी रात गए यहां पर, नींद नहीं आ रही है क्या? श्रुतकीर्ति जी की आंखों से आंसू आ गए। कौशल्या जी ने अगला प्रश्न पूछा, शत्रुघ्न कहां है? गले लग पड़ी श्रुतकीर्ति जी माता कौशल्या के और कहने लगी, मैंने तो 13 साल से उनका चेहरा तक नहीं देखा। क्यों, कहां गए? रातों रात पालकी मंगाई गई और आज शत्रुघ्न जी की खोज हो गई। शत्रुघ्न जी कहां मिले पता है? भाई भरत राजपाट को त्याग कर नंदीग्राम में एक तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस कुटिया के बाहर एक द्वार था। उस द्वार के पास एक शिला के ऊपर हाथों का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी विश्राम कर रहे थे। रात का समय माता कौशल्या शत्रुघ्न जी के पास बैठ गई, उनके बालों में से हाथ फिराया और पूछा, बेटा यहां क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी उठकर बैठे, माता को प्रणाम किया और माता से कहने लगे, मां आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुलवा लिया होता। माता कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी का उत्तर सुनकर आपके भी नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। शत्रुघ्न जी कहते हैं, मां लक्ष्मण भैया तो राम की सेवा में वनवास चले गए, भैया भरत भी उनकी सेवा के लिए राजपाट को त्याग कर यहां तपस्वी की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अब मुझे बताओ, अयोध्या का राज सिंहासन, वो सारा वैभव, सुख समृद्धि क्या सिर्फ मेरे लिए है? क्या मैं इतना पापी हूं कि भैया राम के वनवास के अंदर मेरा कोई योगदान ना रहे? इसलिए मैं भी यहाँ तपस्वी की भांति 14 वर्ष तक उनका इंतजार करूंगा, उनकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं महल में नहीं आऊंगा। ये है राम कथा। ये भोग की नहीं, ये त्याग की कथा है। त्याग भी कैसा, मानो कोई प्रतियोगिता चल रही है कि कौन आगे, और चारों भाइयों में देखा जाए तो सारे ही बिल्कुल प्रथम क्रमांक पे है। ऐसी राम कथा।